सुप्रभात छात्रों। आज मैं कक्षा छठी अ व स तीनों में एश विद्यालय के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। किताब पर ध्यान देंगे। प्रथमा पाठः एष विद्यालय। एषः एतद् शब्द का रूप है और यह प्रथमा विभक्ति के एक वचन में है। विद्यालयः यह भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसका संधि विच्छेद विद्या जोड़ आलयः होगा। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, आलय का अर्थ होता है घर, विद्या का घर। इस पाठ में प्रथम पुरुष स, सा, तत्, एषः, एषा, एतत् आदि सर्वनाम शब्दों का खास करके प्रयोग किया गया है। त्रीणि वचनानि। राजेशः एषः विद्यालयः अस्ति। एते वृक्षाः सन्ति। शुरू में मैंने बतलाया एषः एतद् शब्द का रूप है और यह प्रथमा विभक्ति के एक वचन पुल्लिंग में रूप है। विद्यालयः यह भी पुल्लिंग रूप है। इसका अर्थ होता है विद्यालय, पाठशाला। अस्ति है। अस्ति में मूल धातु है अस। अस का अर्थ होता है होना। तो इस तरह से इस पंक्ति का हिंदी में अनुवाद यह होगा, यह विद्यालय है। एते वृक्षाः सन्ति। एते एषः का बहुवचन रूप है। एते का अर्थ होता है ये। वृक्षा बहुत से पेड़। संति हैं। संति में भी मूल शब्द है अस, जिसका अर्थ होता है होना। तो इस पंक्ति का अनुवाद होगा ये सब पेड़ हैं। ये पेड़ हैं या तो ये सब पेड़ हैं, दोनों ही अनुवाद होगा। पितामहः एषः सुन्दरः विद्यालयः। एषः सुन्दरः विद्यालयः। सा शोभना वाटिका। सा शोभना वाटिका। एषः सर्वनाम शब्द है। इसका अर्थ होता है यह। सुन्दरः विशेषण सुंदर। विद्यालयः पाठशाला, विद्यालय। यह सुंदर पाठशाला है। सा शोभना वाटिका। सा तद का स्त्रीलिंग रूप है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। इसका अर्थ होता है वह। शोभना यह भी सुंदर के अर्थ में प्रयोग किया गया है। वाटिका उद्यान, बगीचा। यह एक सुंदर बगीचा है, उद्यान है। राजेश सा मम कक्षा अस्ति। सा मम कक्षा अस्ति। एतानि मम पुस्तकानि। सा इसका अर्थ होता है वह, स्त्रीलिंग रूप है। मम अस्मद का पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग रूप होता है, जो षष्ठी के एक वचन में रूप है। मम का अर्थ होता है मेरा। इसमें मूल शब्द है अस्मद। कक्षा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसका रूप लता के समान चलेगा। अस्ति है, वह मेरी कक्षा है। एतानि मम पुस्तकानि। एतानि एतद का नपुंसकलिंग रूप है।
जो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में है। इतानी का अर्थ होता है ये। मम मेरी, मेरे, पुस्तकानी पुस्तकें हैं, ये मेरी पुस्तकें हैं। पितामह सः कः पाठयति, सः कः पाठयति, सः तत् का पुल्लिंग रूप प्रथमा विभक्ति के एक वचन में है। इसका अर्थ होता है वह, कह कौन। किम शब्द का पुल्लिंग रूप है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। पाठयति पढ़ाते हैं। कह का कौन भी होता है, क्या भी होता है। वे क्या पढ़ाते हैं। राजेश सः अध्यापकः पाठयति। पितामह के ऊपर में जो है उसमें सः कः पाठयति, वहां दूसरे के अनुसार अनुवाद होगा वे कौन पढ़ाते हैं। राजेश सः अध्यापकः पाठयति, वह अध्यापक पाठयति पढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर आदर सूचक के रूप में प्रयोग किया जाए तो वे अध्यापक पढ़ाते हैं। राजेश पितामह तत् विद्यालयस्य वाहनम् अस्ति। राजेशः पितामह तत् विद्यालयस्य वाहनम् अस्ति। राजेश कहते हैं पितामह यानी संबोधन के एक वचन में है, हे दादाजी। पिता के पिता को कहा जाता है पितामह, जिसका अर्थ होता है दादाजी। तत् विद्यालयस्य वाहनम् अस्ति, तत् तद का नपुंसकलिंग रूप है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। वह विद्यालयस्य, विद्यालयस्य षष्ठी विभक्ति के एक वचन में रूप है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का के की। विद्यालय